नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं चार्टर्ड कॉमर्स के डायरेक्टर गौतम सावंत सर। आइए जानते हैं टीचरों की जो समस्या कोरोना काल में, जब से कोरोना काल शुरू हुआ है टीचर जो है बेरोजगार बैठे हुए हैं और टीचरों पर क्या बीत रही है, उसी को आज हम अपने प्रोग्राम शिक्षकों की फरियाद, क्या उनकी आवाज़ सुनेगी सरकार, इसके तहत बात करेंगे गौतम सावंत जी से। सर, आपका ब्रेकिंग बिहार में स्वागत है। जी, मैं गौतम सावंत आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में अब ऑलमोस्ट जो है 1.5 साल 18 महीने 15 से 18 महीने हो चुके हैं। तो पिछले साल तो मान लीजिए 2-3 महीने कट गया कि ठीक है, कुछ जमा पूंजी था तो वहाँ से सब लोगों का गुजारा वगैरह हो गया। बहुत दिनों से हम लोग काम करते करते थक गए थे, 2-3 महीना हम लोगों ने सोचा चलो भाई इसी तरह से कोरोना ठीक हो जाएगा, लेकिन करते करते 1 साल बीत गया। अब इस साल जो है समय काटना मुश्किल हो रहा है। हम लोगों का आर्थिक बहुत ही ज़्यादा क्षति हो गया है। 1.5 साल से कोई आमदनी का रास्ता नहीं है और कहाँ से घर चलेगा, कहाँ से बच्चों की पढ़ाई लिखाई चलेगा, बच्चों का फीस चलेगा। ना तो स्कूल वाले मानेंगे, ना तो मकान मालिक रेंट छोड़ेंगे। हम लोग का कोचिंग का रेंट, जहाँ पे कोचिंग है हमारा, वहाँ का रेंट हम कहाँ से दें। फिर घर जो है वो रेंट पे है, कहाँ से हम लोग घर का रेंट दें, और जो स्टाफ हैं उनको कहाँ से पेमेंट जाएगी। तो जो जितने भी टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ में मैं अपना पर्सनल भी, तो हर आदमी परेशान है कहाँ से पैसे आएगी। तो मान लीजिए ऑनलाइन क्लासेस सरकार कहती है चलाने के लिए, तो ऑनलाइन में क्या होता है कि 5%, 7%, 10% मैक्सिमम बच्चे तो ऑनलाइन में क्लास ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है फीस नहीं देना चाहते हैं, और जिस कारण से मान लीजिए 1500 दे दिए तो 1500 से घर तो चलेगा नहीं। और 10% बच्चे के पास मोबाइल वगैरह या लैपटॉप अवेलेबल है, बाकी बच्चे जो दुरुस्त में दूर दराज में हैं वहाँ पे उनका नेटवर्क नहीं है, या मोबाइल एंड्रॉयड नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो वो लोग पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। तो वो सारे बच्चे पढ़ने के लिए रेडी हैं, लेकिन उन्होंने, जैसे कि मेरी बराबर बात होती रहती है सारे बच्चों से, गार्जियन से, तो वो लोग यही कहते हैं सर खुल जाती है तो फिर हम आएंगे, पढ़ाई करेंगे, एडमिशन लेंगे। तो अब देखिए, सरकार से मेरा यही गुजारिश है कि जिस प्रकार से स्कूल्स को या कॉलेज को आपने परमिशन दिया कि 50% अटेंडेंस के साथ आप स्कूल्स को, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो या कॉलेज हो, खोल दिए हैं गाइडलाइन के साथ, तो उसी प्रकार से हम लोगों को भी, क्योंकि हम लोगों का जो संस्थान है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, वो 10th से ऊपर का है और कंपटीशन का है। तो कंपटीशन का है, मान लीजिए 10th से ऊपर है, 10th से ऊपर के बच्चे समझदार होते हैं। तो जिस प्रकार से आपने कॉलेज में या स्कूल्स में गाइडलाइन दिया, उसी प्रकार से हमें भी परमिशन दीजिए कि 10th से कम ऊपर के स्टूडेंट को हम लोग पढ़ा सकें और अपनी रोजी रोटी का उपाय कर सके, काम कर सके। क्यों नहीं तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन में हमारा देखिए शुगर हो गया, बीपी हो गया, इसी फ्रस्ट्रेशन से ना आमदनी हो रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, बैंक का ईएमआई चुकाना है, बच्चों की फीस देनी है, बिजली कट जाता है। मान लीजिए कि इंस्टीट्यूट का 4 महीने 5 महीना से किराया, बिजली बिल बाकी था तो बिजली वाले आते हैं बिजली काटने लगते हैं, घर का बिजली बिल बाकी था तो बिजली वाले आते हैं घर का बिजली बिल काटने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमें कमाने भी नहीं दे रहे हैं, और सरकार ना तो रेंट में माफ़ी दिला रहे हैं, ना स्कूल के फीस में माफ़ी दिला रहे हैं, ना बिजली बिल माफ़ी कर रहे हैं। तो आखिर हम कमाएंगे नहीं, काम नहीं करेंगे तो हम बिजली का बिल कैसे पेमेंट करेंगे, अपना एक्सपेंस को हम कैसे पेमेंट करेंगे, अपने परिवार को हम कैसे चलाएंगे। तो अतः मेरे सरकार से मेरी गुजारिश है, निवेदन है कि जल्द से जल्द जिस प्रकार से उन्होंने स्कूल्स को, कॉलेज को परमिशन दिया है, इसी प्रकार से 10th से ऊपर के कोचिंग वाले को कम से कम परमिशन दे दीजिए, फिर आगे उनसे नीचे को परमिशन दिया जाए। लेकिन मैं अपनी बात और साथियों लोग की बात कर रहा हूं, जो कम से कम 10th से ऊपर के बच्चों को अगर परमिशन देते हैं तो हम भी उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कुछ रोजी रोटी कमा लेंगे, जिससे हमारे परिवार चलेंगे और जितने भी लोग हमारे से जुड़े हैं उनके भी परिवार चलेंगे। सबसे ज्यादा ये गौर करने वाली बात है कि सर जो है कोरोना से पहले पूरी तरह से स्वस्थ है, और जैसा कि आपने सुना इनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, चूंकि इतने तनाव में टीचर हैं, जो पिछले मार्च से इंस्टीट्यूट बंद है और अभी तक नहीं चल रहा है, तो ये कल्पना करने वाली बात हो सकती है किसी व्यक्ति को यदि साल भर पेमेंट नहीं मिलता है तो उसका घर कैसे चलेगा।
सर आपका कोचिंग का भी रेंट होगा और घर का भी होगा, लगभग कितना हो गया होगा बकाया? जी 1.5 साल से रेंट बाकी है, बीच में 1 आध महीना का रेंट मैंने दिया था, लेकिन 18 महीने से रेंट कोचिंग का भी घर का भी बाकी है। ये जो है सर जहां आप अभी हैं ये किराए का घर है? जी, जहां मैं रहता हूं ये किराए के मकान है। मकान मालिक का भी रेंट बहुत 1.5 साल से 1.5 महीना का दिया है, बाकी अभी रेंट बाकी है। तो चूंकि मकान मालिक अच्छे हैं तो उन्होंने कहा है कि चलिए खुल जाएगा तो उसके बाद से रेंट दीजिएगा। तो ये तो उनकी अच्छी दिली है, जो कि मकान मालिक ने जो रहने का प्लेस है कम से कम उन्होंने दिया है। लेकिन उनका भी पैसेंस अब लूज हो रहा है। पिछले साल तो ये बात बोले थे, लेकिन अब उन्होंने भी प्रेशर बढ़ाना शुरू किया है कि रेंट अब थोड़ा थोड़ा करके देना चालू कीजिए। कोचिंग संस्थान के मकान मालिकों ने भी कुछ दिनों तक तो मोहलत दिया कि ठीक है बाद में दे दीजिएगा, लेकिन अब उनका भी पैसेंस जो है लूज हो रहा है और वो मकान मालिक भी अब प्रेशर बढ़ाना चालू कर दिए हैं कि थोड़ा थोड़ा करके रेंट दीजिए। जब तक हम कमाएंगे नहीं, जब तक हमारा संस्थान खुलेगा नहीं, तो हम अर्निंग नहीं करेंगे तो हम रेंट देंगे कहां से? ये दोनों बात गौर करने लायक है कि जब आप कमाएंगे नहीं तो कैसे देंगे, और आप किराए पर हैं तो अगला जो आपका मकान मालिक है, कोचिंग संस्थान है उसके जो मालिक है वो भी आखिर कितने दिनों तक वेट करेंगे, क्योंकि कई लोगों के रोजगार का, आमदनी का जरिया भी किराया का ही है। वैसी स्थिति में टीचर करे तो क्या करे? सरकार की तरफ टीचर जो है वो बहुत आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। सरकार को इनकी उचित मांगों पर ध्यान देना चाहिए। आइए सर की पत्नी भी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि इनके घर का और इनके किचन का क्या हालात है कोरोना काल में। मैडम कैसे चल रहा है घर? बिल्कुल वॉर सिचुएशन है अभी, फाइनेंशियली बहुत पुअर सिचुएशन है अभी, क्योंकि पिछले 1.5 साल से कुछ भी ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहा हमारा, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम बंद हो चुका है। तो बस जैसे जैसे हमारा घर भी चल रहा है। बच्चों की फी तो दे रहे हैं, लेकिन सर का फी नहीं आ रहा? नहीं, बच्चों का फीस भी अभी नहीं दिया है मैंने, इसलिए क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस बच्चों का बंद कर दिया गया स्कूल की तरफ से, फी नहीं पेमेंट करने की वजह से। अच्छा, फी नहीं पेमेंट करने के कारण बच्चे का क्लास ऑनलाइन भी बंद हो चुका है क्लासेस बच्चों का। तो आप समझ सकते हैं कि जब पैसा आएगा नहीं तो बच्चे का फी कहाँ से देंगे, और बच्चे का फी नहीं देंगे तो ऑनलाइन क्लास बंद है, और इनका जो है अपना कोचिंग चल नहीं रहा है, तो आखिर कैसे होगा? सर आखिरी सवाल ये है कि सरकार से आप क्या रियायत चाहते हैं? मैं सरकार से यही रियायत चाहता हूं कि कम से कम जो है रेंट कुछ माफ़ी करवा दे, जैसे कि मकान मालिक से बात करके हमारा कुछ रेंट कोचिंग का माफ़ करवा दे, प्लस बिजली बिल में छूट दे दे सरकार, या 100%, वो तो सरकार का अपना मैटर है। तो अब सरकार चाहे तो बिजली बिल में पूरा भी छूट दे सकते हैं, या कुछ पार्ट पेमेंट का छूट दे दें। और साथ ही साथ हम लोगों को भी परमिशन दे, और साथ में जैसे कि आर्थिक स्थिति खराब है तो हम कोचिंग वाले को भी जो देते हैं उद्यम का दर्जा, उस तरह का उद्यम का दर्जा दे, जिससे कि हमें भी सब्सिडी रेट पे लोन मुहैया करा दे। उस लोन से हमारा गुजर बसर हो जाएगा, उससे हम भरपाई करने की प्रयास करेंगे। यही हमारी सरकार से गुजारिश है। और कोचिंग जितना जल्द से जल्द खोले। जी, कोचिंग को जितना जल्द से जल्द खोल दिया जाए तो हम लोग मेहनत करेंगे, कमाएंगे, तो उससे हमारा धीरे धीरे सब कुछ ठीक होना चालू हो जाएगा। मैडम आपका क्या सरकार चाहिए? मेरी सरकार से यही निवेदन है कि कोचिंग जल्द से जल्द ओपन हो और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे ध्यान दिया जाए, जैसे कि स्कूल और कॉलेजेस ओपन हुए हैं 50% जो भी गाइडलाइंस है उनके तहत उसका पालन करते हुए। तो आपने सुनी शिक्षकों की पीड़ा। शिक्षा मंत्री जी कृपया आप इस पर ध्यान देने का कष्ट करें। आप समझ सकते हैं किसी व्यक्ति की जब आमदनी नहीं रहेगी तो उसके और उसके परिवार की क्या मानसिक स्थिति हो सकती है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।